राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। गुरुदेव के चरणों में वह सामर्थ्य है कि एक नीच प्रकृति के व्यक्तित्व को भी एक उच्च स्थान प्रदान कर सकते हैं अपनी करुणा से। अगर गुरुदेव अपने करुणा में स्वभाव को अपने हृदय में धारण करके जीवों को स्वीकार न करें, क्योंकि जो उनका करुणा में स्वभाव है वे प्रभु का स्वभाव है। कृपा रूप जो वपु धर्यो, गुरुदेव का जो स्वरूप है वे भगवान का कृपा अवतार है। जैसे भगवान की कृपा मूर्तिमान होकर के अगर किसी स्वरूप में होगी तो वह होंगे श्री गुरुदेव। जैसे एक पिता अपने बालक को देख करके अत्यंत उत्साहित होता है, यद्यपि बालक उस पिता के योग्य न कभी बन सकता है, न बन पाएगा, लेकिन फिर भी वह पिता अपने बालक को देखकर जैसे उत्साहित होता है, ऐसा ही उत्साह गुरुजनों के हृदय में होता है। लेकिन शिष्य को, उपासक को सदा हृदय में ये बात अवश्य रखनी ही चाहिए कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि से है जो कुछ भी है वह, और उनकी कृपा दृष्टि से ही सब बात बन भी पाएगी। अब तक भी बन रही है और आगे भी बन पाएगी, क्योंकि कृपा अवतार भगवान का जो है वो श्री गुरुदेव भगवान है। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर के उनकी आज्ञा के अनुसार चलने का जो प्रयास करता रहता है उसके हाथों भगवान बिक जाते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान साधक के प्रश्नों के उत्तर अपने श्रीमुख से दे रहे हैं, और जब साधक ने ये बात हृदय से भगवान से पूछी कि हे भगवान, हृदय में उठने वाली सात्विक स्फुरणाएं जो हैं, जो हृदय में सात्विक बातें उठती हैं, उनको अगर हम प्रमाण मान लें और उनके अनुसार चलें तो क्या अमंगल हो जाएगा? तो भगवान ने सीधा उत्तर दिया कि हाँ, सीधे मन के संकल्प विकल्पों को, मन की वृत्तियों को अपना मान करके अगर कोई साधक चलता है तो उसका निश्चित रूप से पतन हो जाता है। इसलिए गुरु वचन ही प्रमाण है। गुरुदेव ने जो कह दिया, तो अभी पूज्य सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, गुरुदेव ने अगर सही का निशान लगा दिया तो भगवान की भी ताकत नहीं है कि फिर उस पर कट्टा का निशान लगा दें, गलत का निशान लगा दें। ये सामर्थ्य है गुरु वचनों के पालन की। लेकिन किसके प्रति? जो निरंतर परिश्रम युक्त है, श्रम युक्त है। किस बात का श्रम? मन की वृत्तियों को काटकर गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलने का श्रम। गुरुदेव ने कह दिया, नाम, मंत्र, वाणी, इसको जीवन बना लो। अगर उनकी आज्ञा के अनुसार वह जीवन न बन पाए तो निश्चित रूप से पतन होने की संभावना रहती है। यद्यपि गुरुदेव और इष्ट इतने कृपालु हैं कि दिखने में, दृश्य में लग सकता है कि पतन हो गया, लेकिन होता नहीं। न मे भक्त प्रणश्यति। जब हम उनके योग्य नहीं थे तब उन्होंने हमें स्वीकार किया, तो ऐसी कौन सी योग्यता है कि वो हमें उस योग्यता के अनुरूप हमें प्यार देंगे? नहीं। ये तो उपासक को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़े, इसलिए गुरुजन इस बात का बार बार बोध कराते हैं कि तुम सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे, हमारे प्यार का अनुभव ही नहीं कर पाओगे अगर हमारी इस बात को स्वीकार नहीं करा, उपासना में नहीं लगे, आज्ञा का पालन नहीं किया, तो हम प्यार कर रहे हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा। श्री गुरुदेव प्रेम स्वरूप हैं। जो स्वरूप श्री ठाकुर जी का है वही श्री गुरुदेव का है, लेकिन अनुभव जब ही होगा जब पूर्ण रूपेण उनकी आज्ञा का पालन होगा, अन्यथा नहीं अनुभव होगा। देखिए, सर्वत्र भगवान है, सब जगह भगवान विराजमान है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा,
तो उनका भी अनुभव नहीं हो रहा, ना सुख का अनुभव होना, ना शांति का अनुभव हो रहा, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। इसी प्रकार गुरुदेव हैं, गुरुदेव का आश्रय लिया। गुरुदेव भगवान ने एक बात कही, शिष्य तो बहुत बन सकते हैं लेकिन गुरु के आश्रित कोई कोई बिरला। क्या आश्रय? क्या? तनुवांग मनोभिरमलई ही सोहम तवई वाश्रितः। तन से, मन से, वाणी से, क्रिया से, हर प्रकार से गुरुदेव के आश्रय में रहना, हर प्रकार से गुरुदेव को अपना जीवन सर्वस्व मानना, ये गुरुदेव का आश्रय है। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय से गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए सेवारत रहना, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय से, प्रत्येक कर्म इंद्रिय से गुरुदेव की प्रसन्नतार्थ ही अपने जीवन को चलाना, मन से गुरुदेव की प्रसन्नतार्थ संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से गुरुदेव की प्रसन्नतार्थ ही निश्चय करना कि गुरुदेव इस बात से प्रसन्न होंगे और इस बात से नाराज हो सकते हैं, या मैं गुरुदेव से विमुख हो सकता हूं। इस बात को हृदय में धारण करके निरंतर जब हम उनकी आज्ञा को अपना जीवन बना लेते हैं, मन को अपना जीवन ना बनाकर, मन की वृत्तियों को अपना जीवन ना बना करके ये जो कह दें वही है, अगर इनका कहा अनुसार हमने नहीं किया तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात हम रह नहीं पाएंगे, हम घबराहट से परिपूरित हो जाएंगे, ये बात ना हो करके गुरुदेव के वचनों को अपना जीवन बना लेना, तो बात बन जाएगी। तो फिर इस मार्ग पर भी पतन नहीं होगा, कभी भी निरंतर ही उत्थान होता चला जाएगा। लेकिन कब? जब निरंतर गुरु प्रदत्त उपासना में लगा जाएगा। ये सावधानी सदा से रहती है, अन्यथा मूरख हृदय न चेतिए, चाहे मिले गुरु बिरंच सम। जो मूर्ख है, मूर्ख का अर्थ होता है जो सही गलत नहीं जानता, सही गलत कुछ नहीं जानता, जो दिमाग में आया, जो मन ने कहा वो कर रहा है, उसे मूर्ख पागल कहा जाता है। ऐसे ही जिसका हृदय, जिसकी बुद्धि मूर्ख है, मूर्ख हृदय, तो न चेतिए, वो कभी चेतना को प्राप्त नहीं होगा, चैतन्य स्थिति को प्राप्त नहीं होगा, जागृति स्थिति नहीं आएगी उसकी कभी भी, चाहे उसे भगवान ब्रह्मा के समान चतुर गुरुदेव क्यों न मिल जाएं, लेकिन जब तक उनके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, अब जो ही कहें करें हम सोई आयस लिए चलें निजदासी, इस प्रकार से जब तक निष्ठा हृदय में नहीं होगी, तब तक गुरुदेव के मिलने पर भी हृदय में शांति का अनुभव नहीं होगा, आनंद का अनुभव नहीं होगा, और आश्रित हो जाए, जैसा वो कहें उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल ले, तो नित्य निरंतर आनंद की अनुभूति होती है उपासक जनों को। ऐसा ही महापुरुषों का मत है, ऐसा ही महापुरुष जन कहते हैं। तो हम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए यही बात निवेदन करें, प्रार्थना करें, जो वह मान ले वैसा कहें, क्या कि हे नाथ, हमारे बस की तो नहीं है कि हम इतनी लंबे रास्ते को तय कर लें, आप कृपा करना, आप करुणा करना, पीछे से धक्का देते रहना, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, हम हैं, क्योंकि आपका ही आश्रय है, आपका ही साथ है। आप ही यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं? अगर आप ही परित्याग कर देंगे तो फिर कहाँ और ठौर है मेरे लिए? ऐसा जिसके हृदय में है ना, उसका कभी परित्याग हुआ ही नहीं। परित्याग शब्द जो आता है वो इसलिए आता है कि भगवान के, गुरुदेव के विमुख हुए तो उनकी कृपा का, उनके प्रेम का अनुभव होना बंद हो जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि गुरुदेव ने मेरा क्या परित्याग कर दिया, लेकिन कदापि नहीं। गुरुजन कभी किसी का परित्याग हृदय से नहीं करते। बाहरी लीला हो सकती है कुछ भी, लेकिन हृदय से कभी भी किसी का परित्याग नहीं करते, कभी भी किसी का परित्याग नहीं करते, क्योंकि गुरु और इष्ट एक हैं। जैसा इष्ट का स्वभाव है ऐसा ही गुरुदेव का स्वभाव है। अत्यंत प्यार करने वाले, अत्यंत प्यार करने वाले, बाहर से निरपेक्ष की लीला करने वाले, अंतर से अत्यंत प्यार करने वाले गुरुजन है, अत्यंत प्यार करने वाले। आप लाख विपरीत हो जाओ, अगर उनके और हृदय में ये बात बनी रहे, विवशता पूर्वक कुसंग पर परवश होकर के अगर विपरीत भी हो गए, लेकिन हृदय में बात बनी हुई, नाथ संभालते रहना, उनके प्रति आपका ममत्व प्रेम बढ़ता है, आसक्ति बढ़ी हुई है, तो प्रतिक्षण आपकी रक्षा करेंगे।
और ऐसे स्थान से आपको उठाएंगे जहां विचार भी नहीं कर सकते थे कि मैं ऐसी गंदी जगह पड़ा हुआ था, मुझे वहां से उठा दिया गुरु कृपा ने। ये जो अस्तित्वहीन साधक है उसी को ऐसा अनुभव होगा, जिसने अपने अहंकार का समर्पण गुरुदेव के श्री चरणों में कर दिया है, उसी को ये अनुभव होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा अनुभव हो सकता है कि गुरुदेव हमसे प्यार नहीं करते, भगवान हमसे प्यार नहीं करते, भगवान ने हमारा परित्याग कर दिया, गुरुदेव ने हमारा परित्याग कर दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं करते, नहीं करते। वो भी कहें कर देते हैं तब भी वो नहीं करते। मेरे पास एक आप ही हैं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। ये बात सदा हृदय में बैठी रहे, दृढ़ता से बैठी रहे। वो भी कहें तू हमारे योग्य नहीं, तेरा परित्याग, नाथ कहाँ जाऊं, कहीं ठौर नहीं है, आपके सिवा कोई और नहीं है। तो बात बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी। सच मानिए, कमलन को रवि एक है, रवि को कमल अनेक, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसा हमको एक। जो कमल है उसके लिए तो सूर्य एक ही है, बहुत कमल है लेकिन सूर्य तो एक ही है उसके लिए। लेकिन सूर्य के लिए कमल बहुत हैं। नाथ हो सकता है कि हमारे जैसे आपके लिए बहुत हों, लेकिन हमारे पास आपके सिवा कोई नहीं है अपना कहलाने वाला, आपके सिवा कोई नहीं है। ये बात हो सकता है माया के परवश होकर मैं भूल भी जाऊं, लेकिन उस क्षण भी आप इस बात को याद रखना कि मैंने आपसे कहा था आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हो सकता है मैं भूल जाऊं, हो सकता है माया की ऐसी आंधी आए कि मुझे उड़ा के ले जाए, लेकिन उस समय भी इस बात को याद रखना, इस बात को निभाते रहना कि मैंने आपसे कहा था आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। भले ही वचन से कहा था, लेकिन कहा तो था। आप तो वचन की भी शरणागति स्वीकार करते हैं, ऐसा महापुरुषों से सुना है। तो अपनी बात पे अटल रहना, अपनी बात से इधर उधर मत होना, अपनी बात पर अटल रहना। आज कह रहा हूं, संतों के बीच में कह रहा हूं, मैं आपका हूं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। इस बात को आप स्वीकार कर लो। अब कभी ऐसा होता है कि माया की ऐसी आंधी आए, क्योंकि वो भी आपकी ही दासी है, कभी ऐसा भवंडर आ जाए कि मेरे को उड़ा के ले जाए, तब भी मैं उड़ते हुए भी आपका ही हूं। मैं उस माया की आंधी में झूमता हुआ भी आपका ही हूं, और उस माया की आंधी में गिर भी पड़ूं, मूर्छित भी हो जाऊं, तब भी मैं आपका ही हूं। इस बात को सदा आप ध्यान में रखिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए तो आप जब इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करेंगे ना, तो जैसे एकदम सचेतता के साथ अगर किसी को जिम्मेदारी दे दी जाए तो सचेतता के साथ रक्षा करता है, ऐसी हरिगुरु सचेतता के साथ रक्षा करते हैं। बस ये बात तो है कि अगर हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ये बात कह ही नहीं पाएंगे, ऐसी निष्ठा हम धारण ही नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से हम आश्रित ही नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे अश्रद्धा उपज जाएगी, धीरे धीरे भगवत मार्ग से अविश्वास होने लगेगा, धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि पता नहीं ये मार्ग सत्य है या असत्य है। ये सब बातें हृदय में आने लगेंगी। इसलिए गुरुजन आज्ञा करते हैं कि एक एक क्षण आज्ञा का पालन करो, एक एक क्षण एक एक पल आज्ञा का पालन करो, तो बात बन जाएगी। अर्थात बात क्या बन जाएगी, तुम्हें ये अनुभव में आता रहेगा कि हरिगुरु तुमसे प्यार करते हैं। अगर हरिगुरु के विमुख होकर के उनकी आज्ञा की अवहेलना करके अपने जीवन को चलाएंगे तो ये बात स्मरण में ही नहीं आएगी कि प्रभु मुझसे प्यार करते हैं। ये बात हृदय में निष्ठा ही जागृत नहीं होगी क्योंकि मुझे इसी जन्म में प्रियालाल मिलेंगे, ये हृदय में ही नहीं आएगी, सुनते सुनाते भी हृदय में नहीं आएगी। इसलिए हृदय से प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि जैसा भी हूं आपका हूं, और पूर्ण श्रम इस बात का कि गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध मेरा जीवन ना हो। और जब ऐसा प्रतीत हो कि मैं विरुद्ध जा रहा हूं तो प्रार्थना, पुकार में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान के हृदय को द्रवीभूत करके और प्रभु को विवश कर देती है पुकार सामने आने के लिए। देखिए श्री भगवान के जितना भी अवतार लीला हुई, तो आप देखिए श्री ठाकुर जी के प्रति प्रार्थना हुई, पुकार हुई, तो उसके फलस्वरूप भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सबने प्रार्थना करी तो उसके फलस्वरूप भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सच मानिए प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। जब अपने आप को देखें कि हम गिरते चले जा रहे हैं तो हाथ खड़े कर दीजिए, नाथ संभालिएगा, नाथ संभालिएगा, नाथ संभालिएगा। तो वो ऐसे कृपालु हैं
कि किसी भी रूप में आकर के वो आपको संभाल लेंगे। अगर किसी भी रूप का आश्रय नहीं होगा, केवल उनका आश्रय होगा, तो उस रूप में आकर के, जिस रूप की आप उपासना कर रहे हैं, उस रूप में आकर के आपको संभालेंगे। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री जगन्नाथ जी की लीला का वर्णन हो रहा है। रोहिणी मैया श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को ब्रज लीला का आनंद दिला रही हैं, ब्रज लीला का श्रवण करा रही हैं, और कैसी अद्भुत शोभा ब्रज की हो रही है इस समय। चारों तरफ आनंद ही आनंद, चारों तरफ उत्साह ही उत्साह, चारों तरफ उत्साह, क्योंकि श्री ठाकुर जी का टीका आ गया है बरसाने से। ठाकुर जी फूले हुए, ब्रजवासी फूले हुए, नंदरानी फूली हुई। कहीं बड़े जगह से अगर संबंध हो जाए, ब्याह की बात चल जाए, तो पूरे घर वाले फूले फिरते हैं, दूल्हा फूला फिरता है, और नगर के लोग भी कि देखो अमुक का जो संबंध है वो अमुक जगह से हुआ है, इतने बड़े घराने से हुआ है। तो सब नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री ठाकुर जी महाराज, ठाकुर जी के सखागण, दाऊ दादा सब फूले हुए हैं, सब आनंदित हैं कि ठाकुर जी का विवाह श्री लाडली जू से अर्थात बरसाने से संबंध हो गया है। इस बात से आनंदित हैं। रात्रि में जो टीका करने आए थे उन सब जनों को रोका गया, रात्रि जागरण हुआ। जो मंगल गीत हैं वो सब जो गोपी जन हैं उन्होंने गाए। उसके बाद सब लोग प्रातः काल उठे, और प्रातः काल उठकर सबने अपनी दिनचर्या पूर्ण करी। उसके बाद विप्र जन जो हैं, जो बरसाने से आए हैं, वे सब गोकुलपति के पास गए। गोकुलपति ने उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही श्याम सुंदर आ गए। श्याम सुंदर श्री नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं। सारे जितने भी बरसाने के द्विज जन हैं, भाट जन हैं, बंदी जन हैं, वे सब आए। जो नंद बाबा को प्रणाम करने योग्य उन्होंने नंद बाबा को प्रणाम किया, और जिनको नंद बाबा प्रणाम कर सकते हैं उनको नंद बाबा ने प्रणाम किया। इतने में ही बरसाने के जन बोले कि महाराज, एक बात हमारे ये गूढ़ पहेरी समझ में नहीं आई, बड़ी गूढ़ पहेरी है, ये बात हमारे समझ नहीं आई। तो बोले क्या बात है ऐसी, आपको क्या समझ नहीं आया? बोले महाराज हम मन सुख सरस्यो एक धातु दूजो रंग दर्स्यो। महाराज हमें एक बात समझ में नहीं आई कि महाराज नंद गोरे, महाराज आपकी जो महारानी है श्री यशोमती जी, वह भी गोरी, ये एक धातु के, लेकिन एक धातु में दूजा रंग कैसे दरस रहा है? आप गोरे, यशोमती रानी गोरी, ये काला कन्हैया कहां से आया? ये काले कैसे हो गए? ये बात हमें समझ में नहीं आई। समझी समझी मुस्काने नंद, पड़े भानुपुर तुम अस छंद। बाबा नंद बरसाने के जनों की बात को सुन सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रथा है। तो आनंदित हो रहे हैं, और आनंदित होके बोले तुम इसी प्रकार के छंदों को रचना जानते हो क्या? नंद बाबा उन बरसाने के ब्रजवासियों से बोले कि जिस प्रकार के तुमने छंद रच करके सुनाए, क्या यही जानते हो क्या, और कुछ नहीं जानते? नेगी उठी पावन, ऐसी इस प्रकार से हंसी मजाक हुआ। उसके पश्चात जो नेगी जन थे बरसाने से, वे गए पावन सरोवर पे। ब्रजपति सुत को बूझत वे लाल, तुम्हारे नेगी आए बरसाने ते ठीको लाए। बाबा कहत मोहि समझावो, कहा विदा दे हो सु बतावो। नंद बाबा, लालजू महाराज सब पावन सरोवर पे, सब नेगी जन भी पावन सरोवर पे। अब सबने विदा मांगी कि अब हम बरसाने जामे, सबको सूचना भी देनी है, सब बिल्कुल इंतजार में होंगे कि क्या सूचना आएगी वहां से, तो हमें सूचना भी देनी है, तो अब हमारी विदा कर दीजिए। तो नंद बाबा ने
ठाकुर जी को बुलायो पास में और ठाकुर जी से पूछी, लाला ब्रजवासिन को क्या विदा देगो? तेरे ससुरारी हैं, बरसाने के हैं, इन्हें क्या विदा देगो? तो ठाकुर जी तो बाल चरित्र कर रहे हैं, बाल लीला। ठाकुर जी बोले, मेरी श्यामा गाय हैं, उनके अभी नई नई बछड़ा आए हैं, बछड़ी आई हैं, उन्हें दे दूं बाबा। अब कहाँ समझाने का संबंध और क्या देने की बात कर रहे हैं भाई। हीरा जवाहरात और ये सब हो तब तो समझ में भी आवे कि ससुराल में जाए, जो यहाँ से नेक जावे। लेकिन बछड़ी और बछड़ा देने की बात कर रहे हैं। तो ठाकुर जी की बात सुनकर के घोषपति नंद राय जी बड़े आनंदित और हंस करके ठाकुर जी को अंग से लगा लिया। बोले, अरे लाला तू कैसी बात करे है, अपनी ससुराल ये भेजेगो तो तेरी बड़ी हंसी होगी। लोग कहेंगे कि देखो नंद बाबा के यहाँ से बछड़ी और बछिया आए हैं, तो बड़ी हंसी होगी तेरी, ऐसा मत करे। तो देव सिंगारन सहित तुरंग कर टोडर बागे नवरंग, खेलनी नाम ले उजन लाल करें तुम्हारी हंसी वाल। सब ग्वाल भी तुम्हारी हंसी करेंगे और सब ब्रजजन भी हंसी करेंगे। इसलिए बड़े बड़े हाथी घोड़ा और ये सब और बड़े बड़े हीरा जवाहरात ये सब नेग में दिया जाए, जो विदाई है उसमें दिया जाए। ऐसे वचन नंद जब कहे तो ससुराल का नाम सुन के लाल सकुची गर लगी चुप रहे। ससुराल का जैसे ही नाम सुना तो ठाकुर जी, जैसे ही ये नंद बाबा ने बात कही तो ठाकुर जी संकोच में आकर बाबा से लिपट गए, शर्मा के लिपट गए। नित उठी आदर ने गनु दीजे, मन रुचती मेहमानी कीजे, चलवे कौन नेगी कुलाए, विदा होन ब्रजपति पे आए। दिए तुरंग अमोल जुबागे, पहनने के वस्त्र ऐसे अमोलक जिनका मूल्य भी नहीं लगाया जा सकता, और तुरंग आदि घोड़े आदि अद्भुत प्रकार के सब दिव्य वस्तुएं प्रदान की गईं। मोती और दुशाला दिए, पुण्यदय दर विविधा सब किए, सबको द्रव्य दिया गया, मोतियों की माला पहनाई गई, सुंदर सुंदर दुशाला उड़ाई गई, फिर सबको विदा किया गया। बहु परिणाम हमारी कईयों, कृपा करत तुम हुआ तेरैयो। वृषभानु बाबा से हमारा प्रणाम कहना, नंद बाबा ने कहा, और उनसे कहना कि वहां से हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसी बात कही और फिर बाबा बोले, रावल पति जब हमें बुलावे तो सजी बारात ताही दिना में। जिस समय वृषभानु बाबा हमें चिट्ठी भेज देंगे कि आज ले आओ बारात, हमारी सब तैयारी है, उसी दिन बारात ले आएंगे। इसलिए जाकर के ये सब कह दो। सब गए बरसाने, सब आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं क्या वहां से खबर आई। सब खबर विप्रजनों ने सुनाई और फिर कीर्ति मैया के पास गए सब विप्रजन। कीर्ति मैया अकुलाई हुई बैठी हुई है कि नंदपुर का सब समाचार प्राप्त हो। अत्यंत उल्लास पूर्वक आनंद पूर्वक जो कीर्ति मैया हैं उन्होंने समस्त विप्रजनों से पूछा कि आप बतलाओ सब ठीक कुशल से रहा। रानी जू मन दे के बूझी, सजन हेत की रीति जू सूझी, कहो नंद सुत के गुण कैसे, तुम दृग देखे बरनो तैसे। रानी ने सबसे पहले पूछी, बाकी सब ठीक तो रहा? बोले हाँ ठीक रहा। अच्छा अब ये बताओ कि जो दूल्हा सरकार हैं, नंद लाला हैं, उनके गुण कैसे हैं? ठीक तो हैं गुण? हमारी लाडली श्री राधा के प्रति उनका भाव और समस्त ब्रजवासियों का भाव और इनके योग्य हैं कि नहीं है? इस बात को पूछा और विप्रजन तो आनंदित। कहो नंद के सुत गुण कैसे, तुम दृग देखे बरनो तैसे, चलन बोली वो कैसी रीत, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, और कैसी तात मात सो प्रीति, माता पिता से उनके हृदय में कैसी प्रीति है, अपने माता पिता से कैसा प्यार करते हैं, और किस प्रकार से अपनी गैयाओं का पालन करते हैं, ये सब आपने देखा होगा, ये सब बताओ हमें। कहाँ लग श्याम चरावन जाए, कहाँ तक श्याम सुंदर चराने जाते हैं गौआओं को, ये सब आप बताओ। बलदाऊसों कैसी समिता, कैसी पुरवासिन सो ममता, आरज आदर की विद देत, बड़ी माई सो कैसो हित। बड़ी मैया जो है इनकी रोहिणी जी, उनसे इनका कैसा हित है, ये बात कही। और जो बड़े जन हैं, आरज जन हैं, उनका वे आदर करते हैं या नहीं करते, और जो बड़े भैया हैं बलदाऊ, उनसे कैसी समता है उनकी।
मतलब किसी प्रकार का मन मुटाव तो नहीं है, खूब प्रेम तो है आपस में या नहीं है। और पुरवासियों से कैसी ममता वो रखती हैं, अपने नंदपुरवासी जो उनके प्रति कैसा उनका भाव है, ये सब बताओ। घर आए दे आदर के तो तुम कहो समझ बुद्धि बलते तो। घर आए हुए मेहमानों का कैसा आदर वो करते हैं, ये भी आप बतलाओ। कैसा शील स्वभाव जुरूप अति लाड़ पले ब्रजभूप। ये तो हमें पता है, अत्यंत लाड़ से नंद बाबा और यशोदा रानी ने उन्हें पाला है, लेकिन कैसा उनका शील है, कैसा उनका स्वभाव है, ये सब आप मुझे वर्णन करके बताओ। ब्रजपति सुत शुभ लक्षण मूल विधि न रचो कोटि समतूल। विप्रजन आनंदित हुए और आनंदित होकर के बोले, अरे कीर्ति मैया खुश है जाओ, प्रसन्न है जाओ, क्योंकि जैसे गुण लाला में हैं ऐसे विधना ने और किसी के गुण रचे नहीं है आज तक। ऐसे गुण हैं लाला में, सुत के ऐसे शुभ लक्षण हैं, वे शुभ लक्षणों का मूल है। अर्थात जहां कहीं भी शुभ लक्षण प्रतीत होते हैं वो उसी के द्वारा प्राप्तव्य हैं, दिए गए हैं। वे ऐसा शुभ लक्षणों से युक्त है। और विधि न रचो कोटि समतूल, उसकी समानता रखने वाला विधाता ने कोई रचना ही नहीं करी है, रचा ही नहीं है कोई। बड़े बड़े यह कार्य करी हैं, ब्रजपति कुल को जस विस्तरी हैं। बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। हम तो यूं सुन के आए 6 दिना के है तभी पूतना मार दी और तृणावत उद्धार कियो, गिरिराज उठायो, और जने क्या क्या लीला नहीं करी। ऐसा तो बलवान है आपका जो दामाद है कीर्ति मैया, आप प्रसन्न है जाओ। बड़े आनंद की बात है, बड़ो बलवान, बड़ो शीलवान, बड़ो गुणवान। क्योंकि ठाकुर जी जितनी भी जन आए तो उनके सामने तो ऐसे ही एकदम सीधे साधे बाबा की जो है पिछलगुआ बन के, ठाकुर जी बाबा को पिछलगुआ बन के चल रहे। तो बड़े सबको अच्छा लगो कि देखो कैसा शीलवान गुणवान है। और मैया उधर समझाती रह रही है, अरे लाला ये चोरी वोरी है छोड़ दे, अगर भनक पड़ गई तो फिर बरसानी तेरी सगाई भई है, टीको आयो है, सब किए धरी पे पानी फिर जाएगा, कौन ब्याह करेगा चोर से। इसलिए लाला तो ठाकुर जी बहुत, हाँ मैया मैं ध्यान धरूंगा। तो ध्यान रख के श्री ठाकुर जी और पूर्ण रूपेण ध्यान रख के उनके सामने तो ऐसी लीला करी श्री ठाकुर जी ने कि सब एकदम लट्टू है जाए ठाकुर जी पे। यह सुनी सुखित जुरानी भई, विप्रही वांछित दक्षिणा दई। जो विप्रजन गए थे ये सब बातें सुनकर के बड़ी आनंदित हुई रानी कि नंद के लाला इतने गुणवान शीलवान हैं। प्रसन्न होकर के सबको दक्षिणा प्रदान की गई, बड़े आनंदित हुए। जन्म पत्र दुहन को मिलायो, पर्यो शुभ जोग जातु नहीं गायो। दोनों की जन्म पत्री मिलाई गई, जैसी कुल की रीतियां होती हैं उन सब रीतियों को निभाया गया। नई नीति वृद्धि जो सुख की होई, कहो विद्या बल जानो सोई। ससिते बदन सतगुनी कला, अस सुंदर ब्रजपति को लला। जैसे प्रत्येक कला बढ़ने पर चंद्रमा अत्यंत सुंदर दिखने लगता है, ऐसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा जैसा सुंदर प्रतीत होता है, जैसा अच्छा दिखता है, जैसा अद्भुत दिखता है, ऐसा ही जो नंद के लाला है उनकी शोभा है। गायन पाल होई ब्रज एक। और रानी हमारी ये बात सुन लो, इस पूरे ब्रजमंडल में अगर कोई गायों का पालक कहलाएगा तो वो नंद का लाला होगा। गायन पाल होई ब्रज एक, हों जो कहती है धरी दृढ़ टेक। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं इस बात को, इसलिए गोविंद को गायन में बसनो ही भावे। बड़े बड़े रसिकों ने लिखा, बोले ठाकुर जी का जो प्रीति है वो गैयाओं के प्रति अत्यंत है। उनके बीच में रहना, उनके आगे डोलना, उनके पीछे डोलना, इस प्रकार से बड़े आनंदित रहते हैं श्री ठाकुर जी। इसलिए उन्हें गोपाल कहा गया, गौओं के पालक। इस पूरे ब्रजमंडल में उनके समान गौओं का पालक कोई और नहीं होगा, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। सजननी को आदर बहु करी हैं, तात मात आज्ञा सिर धरी हैं।
सब जितने भी बड़े जन हैं उनकी बड़ी आज्ञा मानते हैं और माता पिता की आज्ञा को तो सिर पे धार लेते हैं। जैसा माता पिता ने कह दिया वैसा का वैसा ही करते हैं। और मैया मैं तो उस बात को सोच सोचकर विचार विचार के अत्यंत आनंदित होता हूं। मैया बोली किस बात को? जब राधा संग फेरे परी हैं, भाग सतगुने तब जो उघरी हैं, मेरे बचन परीक्षा लीजिए, बेगी ब्याहु करो विलंब न कीजिए। जब विवाह होगा श्री लाडली जू का और श्री लाल जू का तो तुम सच मानो भाग्य का अत्यंत उदय होगा, सद्गुना भाग्य बढ़ जाएगा। जब श्री लाडली जू का विवाह श्री लाल जू के साथ होगा और अगर मेरे इस वचन की परीक्षा तुम्हें करनी हो तो देर मत करो, जल्दी से ब्याह की लीला कर दो, जल्दी से, बिल्कुल भी देर मत करो, जल्दी ब्याह करा दो। रानी अमृत सौंपियो सुने विप्रमुख बैन, ब्याहु बेगी चायो करन यह सुख देखन नैन। रानी ने जैसे ही सुना तो अत्यंत आनंदित हुई विप्र के मुख से ये सब बातें सुन करके और जल्दी से जल्दी ब्याह करने की उतावली रानी के हृदय में प्रकट हो गई। वे देखना चाहती हैं उस सुख को जब लाडली जू दुल्हन होंगी और लालजू महाराज दूल्हा होंगे। ये तो नित्य दूल्हा दुल्हन है, लेकिन कीर्ति मैया की आंखों में वे भाव है कि मैं कब देखूं ऐसा कि दूल्हा दुल्हन बनकर श्री युगल सरकार हमारे सामने हो। तिलक लयो ब्रजपति सुवन सब को करत प्रशंस, गौर श्याम जोरी बनी सर्वसु श्री हरिवंश, समधि सम इत उत बने रावल गोकुल भूप, सुख बारिद बड़ी है जो अब वृंदावन हित रूप। वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि दोनों तरफ अत्यंत आनंद है। क्यों? क्योंकि अब संबंध हो गया, समधि समधिन का ये संबंध हो गया तो अत्यंत आनंदित हैं दोनों तरफ। गौर श्याम की दिव्य जोड़ी बनेगी, तिलक ले लिया है ब्रजपति नंद बाबा ने, तिलक स्वीकार कर लिया है, चारों तरफ बधाई गायन हो रहा है, चारों तरफ आनंद हो रहा है। कीरत जू ऐसो कहो सुनो अति लड़ी तात, लगन पठावो नंद घर अब न गहर की बात। अब जो है देर करने की कोई बात नहीं है, अब जल्दी से व्यवस्था की जाए और तुरंत शुभ शगुन शुभ समय देख करके, शुभ लगन देख करके श्री ठाकुर जी की लगन भेजी जाए। लगन लगन भेजते ना, लगन पत्रिका होती है, तो लगन पत्रिका भेजनी चाहिए। सुंदर शुभ मुहूर्त शोधिए, कब ऐसा शुभ मुहूर्त होगा कि लगन लिखी जाए। बड़े बड़े विद्वानों से कीर्ति रानी ने कहा, सब अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। बड़े मुनीशन सोंद्यो साहो, सब मन देखन ब्याह उमायो। अब जितने भी बड़े बड़े मुनीश जन हैं जो लगन शोधने वाले हैं, वे ब्याह के उमाह में, उत्साह में ऐसा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। ऐसा नहीं, देर वाली बात नहीं, जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगर आज को हो तो आज ही हो जाए, ऐसा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं और ऐसा ही हुआ। सुंदर ब्याह के उत्साह में जितने भी जन हैं उन्होंने शोध करके लगन बताई और माता और वृषभानु जी के पास निकट गए और बोले कि आज ही लगन भेज दी जाए तो ज्यादा अच्छा है, आज ही भेज दो। कल ही आए हैं मां से टीका करके और आज ही लगन भेज दो तो ज्यादा अच्छा है। तुरंत वृषभानु बाबा ने आज्ञा करी कि सुंदर सुंदर वस्तुएं खरीदी जाएं, क्योंकि लगन में सब सामग्री जाएगी तो सुंदर सुंदर वस्तुएं खरीदी जाएं जो कभी किसी ने देखी भी ना हो। तो देश देश से व्यापारी आए। अब किसी पे समय तो है नहीं कि जाकर के वस्तुओं को खरीदें, तो बड़े बड़े व्यापारी देश देश के वो सब वृषभानु बाबा ने बुला लिए। ऐसा ठाठ है वृषभानुपुर का, बरसाने का। वृषभानु बाबा ने समस्त देश देश के व्यापारी बुलाए और अपूर्व वस्तु, किसी ने पहले ना देखी हो ऐसी दिव्य दिव्य वस्तुएं वो व्यापारी जन लेकर आए। सजियन लगे भवन भंडार, फिरत बिसाहत नृप परचार। जितनी भी राजाओं के लायक काम की वस्तु हैं
सेवा की वस्तुएं हैं, उन सब सेवा की सामग्रियों को इकट्ठा किया गया देने के लिए शगुन के रूप में। है गए बड़ी जात के आमे तिनके साज श्रृंगार करावे, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े बैल, बड़े बड़ी गैया, ये सब आ रही हैं और उनके अब मड़ियों से श्रृंगार हो रहे हैं। पहले तो स्वर्ण के श्रृंगार थे, अब मड़ियों से श्रृंगार हो रहे हैं। स्वर्ण के तार हैं और उनमें मड़ियां जड़ी हुई हैं, स्फटिक मणि, मूगा और जितने भी ये सब पन्ना आदि होते हैं, ये सब जड़े हुए सुंदर मड़ियों से युक्त श्रृंगार, और वो सब धारण कराए गए सबको। परखी परखी पारखू जो ले ही, पारखू बैठे हैं एक तरफ, वो परख परख के देख लें कोई नकली सामान ना निकल जाए, तो सब परख परख के कौन सा एकदम A1 क्वालिटी का होगा वो सब इकट्ठा किया जा रहा है श्री ठाकुर जी के लिए। जब ये भानु मनोरथ कर्यो मंगल महालोक विस्तर्यो, तो ब्याह कुंवर को कीजय सो भयो न होई लोक में जैसो। बाबा के मन में ऐसा ब्याह करूंगा मैं लाडली का कि ऐसा इस लोक में ना पहले कभी हुआ होगा, ना होगा और ना है इस समय ऐसी स्थिति, ऐसा ब्याह करूंगा मैं अपनी लाडली का। जब रावल पति यह मन धरी, तो निधि सिद्धि आई भवन सब भरी। जितनी भी निधि सिद्धियां हैं वे सब आकर के भवन के भंडार भर रही हैं। जब रावलपति के हृदय में ये बात आई, श्री वृषभानु भवन में आए अग्रज अनुज सबे बुलवाए। अब जो निज महल है वृषभानु बाबा का, श्री वृषभानु जी उस भवन में आई। जितने भी अपने अग्रज 9 भानु हैं, अर्थात एक भानु तय और बाकी 8 भानु, इस प्रकार से सबकी जो है मीटिंग हो रही है, सभा बैठी, सबको बुलवाया गया। की विधि लगन दाइजो दीजे, या को मिली विचार अब कीजिए, किस प्रकार से क्या क्या दाइजा दिया जाएगा और किस प्रकार से लगन लिखी जाएगी, वे सब बात हो रही है। जी विधि हम बे उपमा पामे, लगन साज तैसी जो पठामे। इतही विदित सूरज कुल जानो, शशि कुल विदित नंदीश्वर लानो। ये भी कोई भी वस्तु ऐसी ना रह जाए कि कमजोर पड़ जाए, क्योंकि सूर्यवंशी हैं हम। लाडली जी का जो प्रादुर्भाव है वे सूर्यवंश में, सूर्यवंशी हैं हम, और उधर वह भी कम नहीं है, वे भी जो है सुंदर शशिकुल विदित चंद्रवंशी हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसी वस्तु ना रह जाए जो झीनी पड़ जाए, हल्की पड़ जाए। इसलिए जो है सुंदर से सुंदर वस्तु, सुंदर से सुंदर सामान मंगाया जाए। आरज विप्र बतावें, जैसे मन दे कारज कीजे तैसे। जैसे बड़े लोग बतावें, जैसे विप्रजन बतावें, उस प्रकार से मन दे करके समस्त कार्यों को अपने लोगों को करना है। लगन पुनीत वार तितली जय, बोली मुनीशन निर्णय की जय। धेनु अश्व करहा सिंगारो, औरो देऊ साज सब भारो। धेनु अश्व आदि सब श्रृंगार करके खड़े किए गए। यह कारज कीजे उठ प्रात, 9 भ्रातन मिल कीनी बात। 9 जो भ्रात हैं उन लोगों ने ये सब बातें करी। कहवे कौन 9 पे एक मन है, श्री वृषभानु प्राण सब गने। श्री वृषभानु जी अपने समस्त भाइयों को प्राण के समान मानते हैं। कहने को 9 जन हैं लेकिन सबका एक मन है। ये अत्यंत आवश्यक है घर में। अगर 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो एक मन वाले होने चाहिए। एक दूसरे की प्रसन्नता को हृदय में धारण करके अपने जीवन को चलाने वाले होनी चाहिए। अब देखिए 9 भाई हैं लेकिन कहीबे को 9 पे एक मन है। कहने को 9 हैं लेकिन सब एक मन वाले हैं। एक कहें सो सब ही करें, महाशील शोभा को धरें। एक ने जो कह दी वो सब करेंगे, सब उसकी बात का आदर रखेंगे। ऐसी बात गवने अपने अपने धाम, रजनी जान की और विश्राम। सब उठी भोर अथाई आए, नित्य नेम करी विप्र बुलाए। तिनन सुदिन ताही दिन काढ़ो। अब अगले दिन हुई, रात्रि में शयन किया, अगले दिन हुई, विप्रों को बुलाया गया कि शोधा जाए। शुभवार, शुभ मंगल तिथि, तो विप्रों ने आज की ही तिथि बताई कि आज ही लगन लेकर जाना चाहिए। तो रावर दीनी खबर पठाई, कीरत फूली ही ना। अब कीर्ति मैया तो आनंदित हो रही हैं कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो रहा है। जल्दी जल्दी लाडली का विवाह निकट आ रहा है। और नंद बाबा ने भी बड़े उत्साह से सब साजो श्रृंगार कर रखा होगा, तो वृषभानु बाबा ने यहाँ से खबर भेज दी कि आज हम लगन लेकर के आ रहे हैं। सब आनंदित हुए। बाबा को खबर पता लगी कि आज लगन आ रही है, वह भी आनंदित हो रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।